the moment, shifting focus to the Delhi Assembly, where the Aam Aadmi Party is now staging a protest demanding the LG's resignation. We're seeing pandemonium yet again, showdown in the Delhi Assembly. My colleague Niyamika is joining us with the details. Niyamika, ahead of the Delhi Assembly, we saw the BJP protesting. Now in the Assembly, the ruling Aam Aadmi Party staging a protest demanding the LG's resignation. Well, absolutely, as this is the first day of the Delhi Assembly, and you can see behind me that the Aam Aadmi Party MLAs are protesting, seeking the resignation of the Delhi LG VK Saxena, and we have been joined by the Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti. Sir, what are all the demands which you are raising? Why are you protesting here? Because you are also holding placards demanding a resignation from the LG. No, we are basically demanding LG to behave in the constitutional manner. The constitutional guarantees LG to hold on only three subjects: law and order, police and land. LG has been acting in every department. They have LG office. Through its office, they have interfered in education, in healthcare, everywhere. And the most worrisome feature which LG has recently done is to stop teachers from going to Finland for training. See, Delhi education model is world famous, and this model has to be appreciated. But LG is using his power to obstruct the education revolution going on in Delhi. So this is very, very intolerable. We will not tolerate this. But on his part, he is claiming that because he is an administrator, so he has the rights. हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, Lieutenant Governor of Delhi has not been entrusted with any independent decision making power. ये देखो, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा। उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है
कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का। अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं अब उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं। कोशिश करेंगे। परसों आप मिले थे तो उन्होंने इसे राय बताया। भाई एक कैमरा लग जाओ फटाक से उस पे यार। सर लाइव फ्रेम दो भाई। आ जाए सर, आगे चलो चलो जल्दी लाइव फ्रेम दो, जल्दी आगे से। दलेल भाई, Minister Arvind Kejriwal saying the Supreme Court has given its verdict in the case already. The Supreme Court made an observation saying no independent authority vested in the LG to take such decisions. But despite that, the LG is halting the Aam Aadmi Party's work and defying the Supreme Court. Remember, amid the ongoing controversy over the teachers training program in Finland between the Delhi government and the Lieutenant Governor, Chief Minister Arvind Kejriwal making the charge that the LG is defying the Supreme Court orders. Niyamika, the Aam Aadmi Party leaders have now walked out of the assembly demanding the resignation. The Delhi Chief Minister leading the charge. Where is this protest headed? Well, absolutely. As you can see that these are the Aam Aadmi Party MLAs and under the leadership of Chief Minister Arvind Kejriwal, these MLAs are marching towards the LG House as they are continuously questioning that on what... ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो देश में कानून बनता है, देश में वो कानून होता है, तो ये ठीक नहीं है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके टीचर्स, सरकारी टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार को एक ही लड़नी पड़ रही है। तमाम ये गलत है ना। एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। दिल्ली के रुके सर, Just played out that reaction from the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. So the LG House has termed these allegations against the LG motivated and misleading. Niyamika. So now we're seeing the Aam Aadmi Party leaders, the MLAs from the Delhi Assembly marching towards the Secretariat. Absolutely, as these are the Aam Aadmi Party MLAs who are marching towards the LG House as they are questioning the Lieutenant Governor that on what basis he is Okay, taking my sincere apologies, Niyamika.
stay on with us. We have Mr. Harish Khurana on the broadcast with us. Harish Khurana ji, we're seeing the Aam Aadmi Party leaders, the Delhi Chief Minister leading the MLAs, walking out of the assembly saying the LG is defying the Supreme Court. एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती कर हरीश जी, कि हम अपने बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनके टीचर्स को हम फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। उनकी ट्रेनिंग को वो ना रोकें। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है जिसमें साफ साफ ऑर्डर में 2 जगह लिखा है कि दिल्ली के एलजी को कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किस तरीके से एलजी तक आप लोग पहुंचेंगे? हमारी मांग है कि हम अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं। उनको ट्रेनिंग के लिए जाने दिया जाए, उनको ना रोका जाए। उनको रोकने से एलजी साहब को क्या मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2018 का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो ये कहता है कि दिल्ली के एलजी को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। Yes, Niyamika. What are your demands? LG has no independent decision-making powers. Then on what basis is he stopping the file for teacher training? On what basis is he preventing the teachers from going from training to Finland? But what about the administrator point which LG is making regarding this entire matter? The Supreme Court order is very clear that the LG has no independent decision-making power. Even after the Supreme Court Constitution Bench order, Justice Sikri gave an order that even where the word administrator is given for transferred subjects,